So hello everyone. Uh, we are going to start our deep learning tutorial in Google Colab. So basically the conceptual part we are already discussing. Now we are going through the implementation part. मतलब हम practical जो part है Google Colab में practical करके देखेंगे डीप लर्निंग का जितने भी कॉन्सेप्ट हम अभी तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर बीच में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक जीमेल अकाउंट है आपके पास, ठीक है। उसके थ्रू आप क्या करना, गूगल कोलैब आप उसमें लॉगिन कर लेना और एक नोटबुक बना लेना। मैं दिखाता हूँ, हाँ देखो ये दिख रहा है आपको, ठीक है। जैसे ही आप खोलोगे, ठीक है, यहाँ पे जाना, तो उसके बाद एक सेकेंड, जस्ट मिनट, ओके, यहाँ जाना, गूगल कोलैब टाइप करना, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज गूगल कोलैब। तो उसमें जाके वेलकम टू कोलैब में जाना, और ये तो मेरा मतलब जो एग्जिस्टेंट गूगल कोलैब नोटबुक है वो दिखा रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो दिख रहा है न्यू नोटबुक, दिस वन, ओके, दैट वहां पे क्लिक करना, न्यू नोटबुक में क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें आपको एक नाम दे देना है कि आप क्या करना चाहते हो। जैसे कि मैंने इसमें डीप लर्निंग किया है, तो यहाँ पे डीप लर्निंग नाम, जैसे आप यहाँ पे दिख रहा है अनटाइटल्ड, इसमें आप जो भी नाम देना चाहते हो, जैसे कि डीप लर्निंग ट्यूटोरियल, डीप लर्निंग प्रैक्टिकल्स, तो ये सब जो भी आपको देना है वो देख के आप उसको रन कर सकते हो। कोड लिखने के लिए मैंने जैसे पहले भी बताया था, यहाँ स्टार्ट कोडिंग में क्लिक करना और कोड को पेस्ट कर देते हैं। कोड देख, जितने भी कोड पोर्शन में सिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप चाहो तो मुझे मेल करना, मेल करना मुझे, तो मैं आपको डायरेक्ट भेज दूंगा, क्योंकि उसमें कुछ कुछ नया कोडिंग भी हम सीखेंगे, राइट। ओके, लेट्स कम बैक टू द डीप लर्निंग। नाउ इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग। देखो आप लोगों को न्यूरल नेटवर्क के बारे में आइडिया है ही ऑलरेडी, फिर भी हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। डीप लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क where multiple layers are used to model complex pattern in data, and each layer extract higher level features from the input data। तो एक तरफ से आपका क्या है, यू हैव आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, एंड इन दैट artificial neural network, if you increase the hidden layers, number of hidden layers, then that becomes deep, और उसको हम बोलते हैं डीप लर्निंग। अब जैसे मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के बीच क्या रिलेशनशिप है, यू कैन सी दैट मशीन लर्निंग का ही एक सबसेट है डीप लर्निंग। लुक एट दिस डायग्राम, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, मशीन लर्निंग का पिक्चर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। इनपुट, फीचर एक्सट्रैक्शन, and then after that feature extraction we go for classification, and finally we have output, like this is the input. Is this a car, is this not a car? So that will be our output. Now deep learning में क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है, क्या एक साथ हो रहा है, फ्यूचर एक्सट्रैक्शन एंड क्लासिफिकेशन। इनपुट हमने भेज दिया, तो डीप लर्निंग में ये फ्यूचर एक्सट्रैक्शन क्लासिफिकेशन दोनों करके आपको आउटपुट मिल जाएगा, ये कार है या नॉट कार है, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया, ओके। नाउ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मतलब क्या है, उसमें आपको बहुत सारे, ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, पहली बात तो ये है कि दिट ट्राइज टू मिमिक ए ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। तो इसमें न्यूरॉन्स, आवर ह्यूमन ब्रेन्स वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरॉन्स, राइट। जो भी इनपुट मिलते हैं न्यूरॉन में, उसके अकॉर्डिंग कुछ आउटपुट और रेस्पॉन्स देते हैं, राइट। तो सेम थिंग यहाँ क्या हो रहा है, ये इनपुट है, ये लेयर को दिख रहा है इनपुट, देन वेट, मतलब हर एक इनपुट को कितना आपको देना है, और कितना उस पर्टिकुलर इनपुट, जैसे एक्स नॉट है, यहाँ पे एक्स नॉट दिखाई दे रहा है आपको, एक्स नॉट का कितना आपको आगे बढ़ाना है, एक्स वन का कितना आगे बढ़ाना, मतलब एक्स नॉट का कितना इनपुट, इनपुट तो एक्स नॉट ही है, बट एक्स नॉट का कितना पोर्शन और कितना ज्यादा या कितना कम हमें आगे बढ़ाना है। इसी तरह
x1 का कितना ज्यादा या कितना आगे, तो अकॉर्डिंगली xn तक जितने भी इनपुट है आपका, उसके एक एक, एक वेट हम रख देते हैं। ठीक है, वो वेट हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके बाद वो एक समेशन फंक्शन में आया और समेशन फंक्शन को एक्टिवेट कर लिया हमने। ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन, और अकॉर्डिंगली आपको एक आउटपुट मिल जाएगा। ये होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो यहाँ एक्टिवेशन फंक्शन इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एक्टिवेशन फंक्शन बहुत अलग अलग है। जैसे यहाँ आपको मैं कुछ कुछ दिखा रहा हूँ, या आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको? सिग्मॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कॉमनली हम लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, ये एक सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन है। ये है इसका कर्व, ऐसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है ये कर्व। 10hx, ये उल्टा हो रहा है, फोर क्वाड्रेंट के नीचे, जहां जहां निगेटिव क्वाड्रेंट है वहां से जाके पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो नेगेटिव साइड से पॉजिटिव, यहाँ पूरा नेगेटिव वाले से यहाँ पे आ रहा है। जैसे कि रिलू, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्स 0x, एकदम डायरेक्ट यहाँ 0 से आ रहा है। लिकी रिलू, ये यहाँ से आ रहा है। मैक्स आउट, वेटेड w1 dx plus v1 w2x plus v2, then ilu x if x greater than 0, alpha into x minus 1 if x is less than 0। ठीक है, दोनों वैल्यूज कंसीडर कर रहे हैं। तो ये सब एक्टिवेशन फंक्शन है। मेरी बात मानो तो ये सिग्मॉइड को याद रख लेना, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। रेलू 0x, 10hx, एंड देन ये भी आप लोग याद रख लेना। ठीक है, ये एक्टिवेशन फंक्शन है। ये एक्टिवेशन फंक्शन के जरिए ही हम एक्टिवेट कराएंगे हमारा जो इनपुट्स और वाइट्स का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, उसका समेशन मिल रहा है। अब तक आपको क्या मिलेगा? एक आउटपुट मिलेगा। नाउ आप डीप लर्निंग की बात होती है, तो डीप लर्निंग जब हम पाइथन के जरिए इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट, तो हमें कुछ कुछ लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी। वी विल नीड सम लाइब्रेरीज। तो सम पॉपुलर लाइब्रेरीज आर टेंसरफ्लो एन ओपन सोर्स लाइब्रेरी फॉर डीप लर्निंग मॉडल डेवलप्ड बाय गूगल इटसेल्फ। तो टेंसरफ्लो को गूगल ने ही बनाया है, ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है डीप लर्निंग मॉडल के लिए। उसके ऊपर है केरास। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग हो सकता है, बट केरास, केरास क्या है? एक हाई लेवल न्यूरल नेटवर्क्स एपीआई। ठीक है, दैट रन्स ऑन द टॉप ऑफ टेंसरफ्लो। तो टेंसरफ्लो तो हमने देख लिया, ओपन सोर्स लाइब्रेरी फॉर डीप लर्निंग मॉडल डेवलप्ड बाय गूगल। केरास क्या है? हाई लेवल न्यूरल नेटवर्क्स एपीआई दैट रन्स ऑन द टॉप ऑफ टेंसरफ्लो। ठीक है, देन पाइट्रोस, पाइट्रोस अनदर डीप लर्निंग लाइब्रेरी विद डायनेमिक कंप्यूटेशनल ग्राफ। ठीक है, तो टेंसरफ्लो, केरास, पाइट्रोस हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम यूज करेंगे केरास। ठीक है, केरास पार्ट ऑफ टेंसरफ्लो टू बिल्ड द डीप लर्निंग मॉडल्स। ओके, तो पहले आपको कैसे सेटअप करना है मैं तो दिखाई दिया था। हाँ, नाउ यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? गो टू गूगल टैब, क्रिएट ए न्यू नेटवर्क, न्यू नोटबुक सॉरी, टू एंश्योर दैट यू हैव एक्सेस टू जीपीयू फॉर फास्टर कंप्यूटेशन। और वहाँ पे रन टाइम, सिंस रन टाइम, सिलेक्ट जीपीयू फ्रॉम द हार्डवेयर एक्सीलेटर ड्रॉप डाउन। याद रखना आप लोग, जब भी हम डीप लर्निंग की बात करते हैं, जैसे आपका खुद का सिस्टम में भी तो जीपीयू होगा, तो ऑब्वियसली दैट इज व्हाट वी एक्चुअली वांट फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस ग्राफिकल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो जो आप सिस्टम में ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, मतलब जीपीयू अवेलेबल नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा हमें खुद को क्या करना पड़ता है? अपग्रेड करना पड़ता है। यू शुड हैव दिस कॉन्फ़िगरेशन, यू शुड हैव सम काइंड ऑफ व्हाट आई कैन से सीपीयू। ठीक है, अभी तो आप गूगल कोलैब में कर रहे हो, डोंट नीड टू वरी अबाउट। आपको क्या करना है? रन टाइम में जाके सेंस रन टाइम में सिलेक्ट जीपीयू लेना है। ठीक है, ओके, ठीक है, देखो, ये हम आ गया हमारा जो गूगल कोलैब है, इसमें रन टाइम दिख रहा है, यहाँ पे आना। रन टाइम में से कम टू द सेंस रन टाइप टाइप रन टाइम टाइप में, रन टाइम टाइप में हम पाइथन टी यूज कर रहे हैं। इसमें आपको पाइथन एंड आर का ऑप्शन दिख रहा है, बट हम पाइथन टी यूज कर रहे हैं। और हार्डवेयर एक्सीलेटर में आके आपको जीपीयू सिलेक्ट करना है, टीपो जीपीयू। ठीक है, बाकी जो भी अवेलेबल है, अभी ये अवेलेबल जो होगा वो दिखाएगा। अभी हमारे लिए अवेलेबल है, राइट, तो इसको सेव कर दो। ओके, नाउ अभी हमें
लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, टेंसरफ्लो केरास सॉरी। तो टेंसरफ्लो और केरास आर प्री इंस्टॉल्ड इन कोलैब, but you have to ensure is that whether latest version is there or not. So for that we have to just type a command pip install TensorFlow। ठीक है, ये हम करके देखते हैं। ये यहाँ पे आया हमने install TensorFlow, pip install TensorFlow। So let's run it. It is running. Just to check that whether the latest version of TensorFlow is there or not. It takes some time, हाँ ये जब भी हम deep learning के practical थे, when we are doing some deep learning practical, be prepared that it is going to take some time। ठीक है, now you will see that requirement already satisfied this। ये सब सेव करके आपका चेक कर लिया। मैं तो ऑलरेडी बोला था कि आपको TensorFlow is already installed, pre-installed in the Google Colab, but just to check we are ensuring this with the help of this command pip install TensorFlow। तो इट टेक्स 9 सेकेंड। यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको टाइम कितना लगा है वो दिखा देते हैं, 9 सेकेंड। ठीक है, और हमें मिल गया कि ये सेटिस्फाइड। जब कोड सक्सेसफुली रन होगा तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे एक एरो, राइट एरो, और टाइम कितना लगा। ठीक है, ओके, देन इंसर्ट कोड सेल बिलो। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, बिल्डिंग ए, ये जो फर्स्ट स्टेप है किसके लिए, बिल्डिंग ए बेसिक न्यूरल नेटवर्क फॉर इमेज क्लासिफिकेशन। ओके, एंड डाटा सेट वी आर यूजिंग व्हिच इज MNIST डाटा सेट। तो पहले हमें लाइब्रेरी को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। इसके लिए import TensorFlow STF from TensorFlow Keras import layers model, import numpy SNP, import matplotlib.pyplot as plot। अब हमें ये लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है। ठीक है, आप लोग करके जाना, ये कोड मैं यहाँ पे दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो जब कोड रनिंग होता है तो ये आपको ऐसे घूमता हुआ मिल जाएगा। अब हो गया तो 3 सेकंड में ये सारे चीज इंपोर्ट हो गया, राइट सिंबल आ गया। ठीक है, एक ही कोड सेल में कर सकते हो, बट अभी हम डिफरेंट कोड सेल में आप लोगों को समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। नाउ लोड एंड प्री प्रोसेस डाटा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी मेन काम हमारा होने जा रहा है कि हम MNIST डाटा जो है, ठीक है, ये डाटा सेट में 60,000 इमेजेस हैं, किसका, हैंड रिटन डिजिट का। सो वी आर गोइंग टू यूज MNIST data set that consists of 60,000 images for handwritten digit 0 to 9। तो हम अब इस डाटा सेट को इंपोर्ट करेंगे। जस्ट अ मिनट। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं हम, MNIST इसमें असाइन कर रहे हैं tapp.keras.dataset.mnist xtrain ytrain xtest ytest। ये हम लोड डाटा फंक्शन यूज कर रहे हैं। ये लोड डाटा में हम कहाँ से ले रहे हैं ये डाटा, MNIST, जो कि केरास का डाटा सेट के अंदर MNIST डाटा सेट है। नाउ नॉर्मलाइज द डाटा, प्री प्रोसेस भी हम कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन इज ए पार्ट ऑफ प्री प्रोसेसिंग। नॉर्मलाइज द डाटा, कन्वर्ट पिक्सल वैल्यूज फ्रॉम 0 to 255 टू 0 to 1। तो हम जो भी वैल्यूज है 0 to 255 तक जो वैल्यू है वो सारे रेंजेस को 0 and 1 के अंदर लाएंगे। समझ में आ गया कुछ। ठीक है, रन कर रहे हैं, घूम रहा है, रन हो रहा है, 2 सेकेंड में ही ये डाटा सेट इंपोर्ट होके हमने नॉर्मलाइज भी कर लिया, मतलब 0 to 255 से 0 1 में ले आया। दिखाई दे रहा है, डाउनलोडिंग डाटा फ्रॉम। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट कोडिंग में आते हैं। ओके, अब हम मॉडल बिल्ड करेंगे। स्टेप 3 में है क्रिएट ए सीक्वेंशियल मॉडल। ठीक है, तो मॉडल बिल्ड कर रहे हैं सीक्वेंशियल मॉडल। ठीक है, आप यहाँ लेयर्स आपको दिखाई दे रहा है, इनपुट शेप 2828, लेटेंट 28 क्रॉस 28 इमेजेस टू 1D में लाया। ठीक है, देन लेयर्स, देन 128 एक्टिवेशन फंक्शन हम यूज कर रहे हैं रेलू। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैं रेलू के बारे में बताया था। रेलू का जो एक्टिवेशन
फंक्शन है मैक्स 0x, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ना रेलू, ये दिखाई दे रहा है, ये है। अब वही एक्टिवेशन फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। देन और क्या कर रहे हैं हम, लेयर्स ड्रॉप आउट 0.2, दैट इज एट ड्रॉप आउट फॉर रेगुलराइजेशन कर रहे हैं हम। देन लेयर्स तो देन 10 एक्टिवेशन सॉफ्टमैक्स, नाउ आउटपुट लेयर फॉर 10 क्लासेस, इसमें हमने सॉफ्टमैक्स को यूज किया है, ठीक है। तो एक एक लाइन आपको समझ में आ गया। अब इसको रन कर रहे हैं, रन हो रहा है हमारा मॉडल क्रिएट हो गया। देखो कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड में ये हो गया। ओके, ओके नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। देखो किसी भी स्टेज में इफ यू डोंट गेट एनीथिंग जस्ट आस्क मी, हाँ। तो अभी हम इस मॉडल को कंपाइल करेंगे। वी नीड टू कंपाइल द मॉडल बाय डिफाइनिंग द ऑप्टिमाइजर, लॉस फंक्शन एंड मैट्रिक्स टू मॉनिटर, ठीक है। हम क्या करेंगे अभी, इसको कंपाइल करेंगे। मॉडल डॉट कंपाइल, ऑप्टिमाइजर हम यूज कर रहे हैं एडाम, लॉस जो हम यूज कर रहे हैं स्पार्स कैटेगोरिकल, क्रॉस एंट्रोपी एंड एक्यूरेसी मैट्रिक्स हम यूज करेंगे। मैक्सिमम केस में हम एक्यूरेसी ही यूज करते हैं। तो इसको क्लिक करो, सेल को रन कर रहे हैं हम। 0 सेकेंड मतलब विद इन 1 सेकेंड आपका ये रन हो गया, माइक्रो सेकेंड में हो गया, ठीक है। तो हमने कंपाइल कर लिया इसमें। ओके, अब इस मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए लेट्स डू द ट्रेनिंग पार्ट। एक्सट्रेन व ट्रेन इपॉक्स हम पास यूज कर रहे हैं, ठीक है। वैलिडेशन डाटा हम एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट में रख रहे हैं। तो 5 इपॉक यूज कर रहे हैं, हर इपॉक में हम उसको इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपको देखेगा एक्यूरेसी कैसे इम्प्रूव हो रहा है। देखो पहले 9.0.9569 था, 9685 में आया, 9731 में आया फोर्थ इपोक में, और फिफ्थ इपोक में जो लास्ट वाला इपोक है उसमें आपको वैलिडेशन एक्यूरेसी मिल गया 0.9775, और लॉस हो रहा है 0.0753, ठीक है। तो एक्यूरेसी आपको 0.9770 मिल गया है। तो हो गया है ये पूरा मॉडल जो हमने ट्रेन किया उसके अकॉर्डिंग आपको 25 सेकेंड लगा। अब बारी है हमारा जो मॉडल ट्रेन हो गया है उसका एक्यूरेसी डिटरमाइन करना का, ठीक है, हमें इवेलुएट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक कोड लिख लिया, टेस्ट लॉस टेस्ट एक्ट, इसमें हम मॉडल इवेलुएट जो किया था उसका एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट रख दिया, उसके बाद टेस्ट एक्यूरेसी। टेस्ट एक्यूरेसी, एक्यूरेसी हम ये पता लगाते हैं जो हमने प्रेडिक्ट किया है और जो एक्चुअल में हुआ है, ठीक है, उन दोनों के बीच कितना एक्यूरेसी है, कितना डिफरेंसेस आ रहा है, उसको वो डिफरेंस आने के बाद कितना एक्यूरेसी मिल रहा है वो है, ठीक है। वही मैट्रिक्स हम मैक्सिमम यूज करेंगे। देखते हैं हम कितना मिलेगा। तो हमें टेस्ट एक्यूरेसी मिला है 0.9775, विद इन 1 सेकेंड हमें ये मिल गया, ठीक है। एक्यूरेसी 0.97 97% अराउंड मिला है, तो दैट इज ए गुड एक्यूरेसी। अब हमें इसको दिखाना है, मतलब इसका विजुअलाइजेशन करना है, तो हम प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम पीएलटी प्लॉट यूज करेंगे, ठीक है। ये जल्दी से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। प्लॉट एक्यूरेसी को प्लॉट करेंगे, मॉडल एक्यूरेसी, इपोक कितने इपोक में अलग अलग हो रहा है, देन लॉस को दिखा दिया, वैलिडेशन लॉस, देन लॉस वैल्यू को दिखा दिया। ओके, लेट्स शो द आउटपुट। रन हो रहा है हमारा प्रोग्राम, 1 सेकेंड में कंप्लीट हो गया। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या मिल रहा है। ये देखो ये इपॉक्स हमने कितना लिया है, 5 लिया है। तो एक्यूरेसी कैसे मिल रहा है हमें, लास्ट में जो एक्यूरेसी मिले अराउंड 97 पॉइंट समथिंग, दैट इज द एक्यूरेसी, ठीक है, मॉडल एक्यूरेसी। और जो मॉडल में वैलिडेशन लॉस हुआ है बहुत ही कम हुआ है लॉस, गुड थिंग। तो आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रेन है, ये टेस्ट है। ऊपर में भी आपको मैंने दिखाया था ना, ट्रेन वाला ब्लू से दिखाया था हमने, टेस्ट वाला ये है, टेस्ट में ही हमें चाहिए। तो 97 पॉइंट समथिंग होगा ये वैल्यू इसके बीच। तो दैट्स ए गुड थिंग, और लॉस भी हमें बहुत कम हुआ है, ये ट्रेन वाला और ये टेस्ट वाला।
पूरा एक एक्सिस आपको समझ में आ रहा है, नीचे इपोक ऊपर एक्यूरेसी, और यहाँ पे वेलिडेशन लॉस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में हम इपोक ही रख रहे हैं। ठीक है, आप हमारा ये ट्रेन वगैरह सब कुछ हो गया। अभी ठीक है, हम प्रेडिक्शन करके देखते हैं आज का लास्ट वाला स्टेप। ठीक है, यू कैन मेक प्रेडिक्शंस विथ योर ट्रेन मॉडल एंड विजुअलाइज दैट। ठीक है, तो हम प्रेडिक्ट करके देखते हैं, जो हमने मॉडल बनाया उससे कुछ हम पुट करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो हम फॉर आई गोस फ्रॉम 1 टू रेंज 5 इमशो एक्स स्टेज जी मैप ग्रे प्रेडिक्टेड ट्रू सो। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसका प्रेडिक्टेड 0 प्रेडिक्टेड 4 ट्रू। ठीक है, तो ये जो इनपुट दिया था हमने हमने प्रेडिक्ट किया है 0 और सही में ये 0 है। ये कि आपको भूला नहीं है, जो हम डाटा सेट यूज किया था, तो उस डाटा सेट में क्या है, एमएनएसडी डाटा सेट में आपको क्या मिला था, एमएनएसडी डाटा में हैंड रिटेन सम डिजिट था, राइट। कितने डिजिट था आप जानते हो, मैंने बताया था अभी। ठीक है, तो वो उसमें से कोई एक हमने लिया और उसको हमारे मॉडल में इनपुट किया, ये देखने के लिए मॉडल क्या प्रेडिक्ट करते, वो सही, वो मेरे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया था 0 और सही में ये 0 है, तो करेक्ट। और ये जो ये दिखा है सबका, आप भी खुद भी लिखोगे 4 5 दैट विल बी डिफरेंट, राइट। सबका अलग अलग होता है। तो हमने 4 इनपुट किया था, प्रेडिक्टेड हमारा मॉडल ने 4 किया है, और सही में भी ये 4, तो हमारा मॉडल सही ढंग से काम कर रहा है, एक्यूरेसी इज गुड 97 point something, accuracy is always good, and so our model we can say that is a good enough। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेक्चर था, हमने पूरा देख लिया तो कैसे हम करेंगे डीप लर्निंग में। सो एवरीथिंग नाउ इट इज क्लियर, एंड in the next time we go for CNN, okay, convolutional neural network. So that's enough for today. Thank you. If any doubt, then you can ask me, right?